एक अदृश्य हथियार से एक देश के न्यूक्लियर स्टेशन की मशीनरी अचानक बेकाबू होकर ब्लास्ट होने लगती है। धीरे-धीरे एक नहीं, दो नहीं बल्कि ऐसी लगभग 1000 मशीनें तबाह हो जाती हैं और कोई समझ नहीं पाता कि ये हो कैसे रहा है। ये देश था इराक और हथियार था स्टक्सनेट। मात्र 500 केबी की एक फाइल जिसने पहली बार दुनिया को दिखा दिया कि साइबर अटैक्स की ताकत क्या होती है। और यही नहीं, इसके बाद भी स्विफ्ट बैंकिंग हैक्स में दुनिया की बड़ी-बड़ी बैंक से $101 मिलियन की चोरी, या सोनी पिक्चर्स जैसी बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी की सिर्फ एक फिल्म की रिलीज रुकवाने के लिए 1000 टेराबाइट्स का क्रिटिकल डेटा की चोरी, या 2019 में तमिलनाडु के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर साइबर अटैक से एक न्यूक्लियर रिएक्टर का अचानक बंद पड़ना। इन सबके पीछे भी एक ही कारण था, साइबर अटैक। और ये सारी घटनाएं एक ही और इशारा करती है कि जब दुनिया की सबसे विध्वंसक शक्ति यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और वर्ल्ड बिजनेस की लाइफलाइन इंटरनेशनल बैंक्स, इनका कंट्रोल गलत हाथों तक पहुंचने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि दुनिया पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खासकर तब जब स्टक्सनेट की घटना 10 साल पुरानी हो और आज की दुनिया उस वक्त से कहीं ज्यादा कनेक्टेड और डिजिटाइज्ड हो, और भविष्य में हम इससे भी ज्यादा डिजिटाइजेशन की और तेजी से बढ़ रहे हो। शायद इसीलिए कई विशेषज्ञों का मानना है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर कैन बी फॉट इन साइबर स्पेस। तो क्या हमारे फ्यूचर को भी साइबर अटैक्स ने हैक कर लिया है? क्या इन्हें रोकने का कोई तरीका नहीं? इसका जवाब समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि आखिर ये साइबर अटैक्स किए कैसे जाते हैं। तो इसे डिटेल में समझने के लिए लेट्स डाइव इन। लगातार डिजिटल हो रही दुनिया में साइबर अटैक्स वर्ल्ड पीस के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं। पूरी दुनिया में प्रतिदिन लगभग 2000 साइबर अटैक होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड के एक रिसर्च के अनुसार हर 39 सेकंड्स में एक साइबर अटैक होता है, और इन साइबर अटैक्स का हम एक लाइव डेमो भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये है कुछ वेबसाइट्स जिन पर अभी होने वाले साइबर अटैक्स को ग्राफिकल इंटरफेस के द्वारा दिखाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी इस वक्त दुनिया में कहाँ साइबर अटैक्स हो रहे हैं। इन वेबसाइट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इन वेबसाइट्स को एक्चुअली साइबर मैप भी कहा जाता है। आप यहाँ देख सकते हो कि कैसे कंट्रीज के बीच साइबर अटैक हमेशा जारी रहता है, और इन वेबसाइट्स पर तो सिर्फ हजारों अटैक्स में से कुछ अटैक्स को ही दिखाया जाता है। अब जरा सोचिए, कोई हजारों किलोमीटर दूर बैठे सिर्फ अपने कंप्यूटर से करोड़ों लोगों के एक देश पर फाइनेंशियल एंड डिफेंस का खतरा पैदा कर देता है। कैसे? हम ये तो जानते हैं कि साइबर अटैक हुआ है, और कोई ये नहीं बता पा रहा कि आखिर ये हुआ कैसे। इस सवाल का जवाब समझने के लिए आइए ऑस्ट्रेलिया के रिसेंट इंसिडेंट की मदद लेते हैं। 3 जनवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया में स्थित इंडोनेशियन एम्बेसी से ऑस्ट्रेलिया की एक गवर्नमेंट बॉडी प्रीमियर ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के एक मेंबर को ईमेल जाता है, और ईमेल में होती है एक वर्ड फाइल, और वर्ड फाइल में छुपकर आता है एरिया बॉडी नाम का एक साइबर टूल। एरिया बॉडी साइबर टूल विक्टिम के सिस्टम को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है और हजारों किलोमीटर दूर बैठे अटैकर को डेटा भेज सकता है। अब ये डेटा हो सकता है कि बैंक्स का हो, या फिर स्टॉक मार्केट का, या फिर कुछ और सीक्रेट डेटा भी हो सकता है। एरिया बॉडी टूल एक रिमोट एक्सेस ट्रोजन है, यानी कि ये टूल प्राइमरीली सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि दूर बैठे अटैकर या हैकर को विक्टिम के सिस्टम का पूरा कंट्रोल मिल जाए। ये रिमोट एक्सेस ट्रोजन फिर पूरे कंप्यूटर नेटवर्क में फैल सकता है। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, देखिए, एक हैकर जिसे विक्टिम के कंप्यूटर को कंट्रोल करना है और फिर बाद में पूरे कंप्यूटर नेटवर्क को कंट्रोल करना है। कंप्यूटर नेटवर्क वो होता है जिसमें एक से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो चाहे वायर्ड मीडियम से कनेक्ट करे या फिर वायरलेस जैसे कि वाईफाई। अब हैकर को पहले तो किसी एक कंप्यूटर को रिमोटली कंट्रोल करना है, और यही सबसे डिफिकल्ट काम है। इसलिए एक हैकर अलग अलग तरीके ट्राई करता है विक्टिम के कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए, जैसे कि ईमेल्स के जरिए। अब एक बार वो विक्टिम के कंप्यूटर तक पहुंच गया तो कंप्यूटर नेटवर्क के हर सिस्टम को वो कंट्रोल कर सकता है। अब ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था 10 साल पहले 2010 में ईरान के न्यूक्लियर पावर सिस्टम्स पर साइबर अटैक किया था स्टक्सनेट नाम के एक साइबर वेपन का इस्तेमाल करके। ये जो साइबर वेपन है स्टक्सनेट, ये यूएसए और इजराइल ने मिलकर 5 साल में तैयार किया था, और ये साइबर वेपन ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी तक पहुंचा सिर्फ एक पेन ड्राइव के जरिए।
उस वक्त इस साइबर वेपन ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफी डैमेज किया। बेसिकली ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कई साल पीछे चला गया। इस साइबर वेपन स्टक्सनेट ने गैस सेंट्रीफ्यूजेस के ऑटोमेटेड सिस्टम में गड़बड़ी कर दी, जिससे कि 20% सेंट्रीफ्यूजेस डैमेज हो गए और ईरान को काफी नुकसान पहुंचा। हाल ही में गलवान इंसिडेंट के बाद चाइना ने इंडिया पे साइबर अटैक करना स्टार्ट कर दिए। वो हमारे मोस्टली गवर्नमेंट वेबसाइट्स, बैंकिंग सिस्टम जिसमें कि एटीएम्स भी शामिल है, और हॉस्पिटल सिस्टम्स को टारगेट बना रहे हैं। और ये जो कंसेप्ट है ना, जिसमें एक कंट्री के गवर्नमेंट की मर्जी से किसी दूसरे कंट्री पर साइबर अटैक किया जाता है, इसे कहते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक। इंडिया पर जो साइबर अटैक्स चाइना करवा रहा है वो बेसिकली डीडीओएस नेचर के अटैक्स हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, डीडीओएस। इसमें टारगेट के वेबसाइट सर्वर को अनवांटेड ट्रैफिक से फ्लड कर दिया जाता है। डीडीओएस अटैक एक्चुअली किसी भी वेब सर्विसेज पर किया जाता है, जैसे कि वेबसाइट्स, ताकि जब कोई विजिटर वेबसाइट की रिक्वेस्ट करे तो उसके लिए वो वेबसाइट खुले ही ना। सिंपली हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, डिनाइल मतलब किसी चीज को नकार देना, ऑफ सर्विस मतलब किसी सर्विस को नकार देना, और इस केस में सर्विस है एक वेबसाइट। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस ये अटैक हजारों कंप्यूटर्स के थ्रू एक टारगेट वेबसाइट पर किया जाता है। जब उस वेबसाइट पर विजिट करने वाले लोग वेबसाइट की कैपेसिटी से ज्यादा हो तब वेबसाइट क्रैश कर जाएगी, और यही होता है डीडीओएस साइबर अटैक का मकसद। पहले अटैकर्स हजारों कंप्यूटर्स को हाईजैक कर लेते हैं और टारगेट वेबसाइट पर एक ही टाइम पर रिक्वेस्ट भेजते हैं, तब जाकर वेबसाइट क्रैश कर जाती है। अगर आपको 3-4 लोग एक ही टाइम पर अपनी अपनी बात सुनाएं, तो अब आप भी क्रैश कर जाओगे ना, उसी तरह वेबसाइट भी क्रैश कर जाती है। पर ये जो साइबर अटैक्स रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया और इंडिया पर हुए हैं, इनके पीछे कौन था? कई इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का मानना है कि दोनों चाइना के चेंगडू सिटी में स्थित निकॉन नाम के एक हैकर ग्रुप का काम है, और इनका ये भी मानना है कि ये हैकर ग्रुप चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी का ही एक पार्ट है। ये साइबर अटैक्स सिर्फ बड़ी कंपनीज या बैंक्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कॉमन लोगों के भी खिसे तक पहुंच गए हैं। इसी वजह से आज कुछ चीजों का ख्याल रखना काफी जरूरी है, जैसे कि आपके सॉफ्टवेयर हमेशा अप टू डेट हो, अपडेटेड रहे, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ ऐसे शेयर ना करें। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अब चोरियां घर में कम और आपके बैंक अकाउंट में ज्यादा हो सकती है। इस विषय में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।